डेली लाइफ जो एग्जांपल है वाइब्रेटिंग बॉडी का या एक्सीलरेटिंग बॉडी का, उसमें आपके पास आ जाता है बहुत ज़्यादा है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को आप लोग देखोगे, ठीक है, ऑब्जर्व करवाओगे, जिसमें आपके पास वाइब्रेटिंग सरफेस आप जो डोल के अगर जिस तरह डोल होता है, क्रिकेट डोल को आप स्ट्रक करवाते हो उनके सरफेस को दोनों जानिब से, तो आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है, आवाज़ आपके पास बन जाती है, ठीक है। वो किस तरह होता है कि इसकी जो दोनों साइड पे आपके पास जो सरफेस है ये आपके पास इलास्टिक होता है, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल से बना होता है लेदर, ठीक है, लेदर से बना होता है ये साइड भी। तो जब आप इसको स्ट्रक करवाओगे किसी डंडे से, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है और इस तरह वाइब्रेट होके आपके पास क्या बन जाता है, साउंड। दूसरा आपके पास विंग ऑफ द मस्कीटो है। जब आपके पास ये मच्छर घर के नजदीक आ जाता है, ठीक है, तो एक साउंड आवाज होता है, ठीक है, आवाज ये इस तरह शोर की टाइप में हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। वो किस तरह होता है कि इसकी जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स भी आपके पास क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, इस तरह ठीक है विंग्स। तो वहां से भी आपके पास साउंड बन जाता है। और ये साउंड क्या है, बेसिकली आपके पास हार्मोनी है, ठीक है, हार्मोनिक्स या हार्मोनी। दूसरा आपके पास जो है शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जितने भी गाड़ियां होते हैं इसके अंदर आपके पास शॉक अब्जॉर्बर हम कुछ में कहते हैं, वो आपके पास लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बम्स वगैरह आ जाते हैं या आपके पास जो ब्रेकर आ जाते हैं, ठीक है, और वो इसके साथ टकरा जाते हैं डायरेक्टली, तो फोर्स इस ये जो आपके पास हिटिंग फोर्स है या आपके पास जो इंपल्स फोर्स है, ठीक है, ये इसको रिड्यूस करवाता है शॉक एब्जॉर्बर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इस चीज की वजह से क्योंकि इसके अंदर आपके पास स्प्रिंग लगे होते हैं, स्प्रिंग और फ्लूइड लगा होता है, ठीक है, और वो इसी इंसिडेंट को क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, खत्म करवा देता है, और लास्ट में आपके पास जो गाड़ी होता है वो बिल्कुल स्मूथली सफर कर जाता है, ठीक है, चल जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, स्ट्रिंग ऑफ द गिटार जो आपके पास होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ द गिटार। यानी आपके पास गिटार, रबाब वगैरह, ठीक है, इसके भी क्या होता है, ये भी एक हार्मोनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आवाज को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, वहां से साउंड बन जाता है स्वीट। तो वो किस तरह बन जाता है कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग होते हैं वो भी आपके पास इलास्टिक होता है और वो वाइब्रेट होते हैं मेन पोजीशन से, और इस तरह आपके पास नोट्स और इंटीरियर्स बन के आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से एग्जांपल आपके पास, ठीक है, आप लोग खुद ढूंढ लो और मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। नाउ आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन के, कि आपके पास क्या होता है, आपके पास वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, और वही बॉडी आपके पास वाइब्रेट करवा रहा है मेन पोजीशन से, तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ था, और वो इक्वेशन आपके पास था, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x। The motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position is known as simple harmonic motion, ठीक है। In term of displacement आपके पास है, in term of force, in term of force ये आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। In term of acceleration भी आपके पास होता है, in term of acceleration, और इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास जो कंडीशन है वो भी आपके पास सेम एज इस तरह है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। अब ये दो कंडीशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के आ जाते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन आपके पास जो है ये आपको पॉइंट अप करवाता है, ठीक है। दिस साइन विल show you that the displacement and force are in opposite direction। आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बॉडी को तो आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड करवा रहे हैं, ठीक है, मीन पोजीशन से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा which tend to body towards its mean position की जानिब इसको पुश करवाता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेगेटिव साइन इसी वजह से। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन की जानिब होगा, ठीक है। ये दो आपके पास कंडीशन है
restoring force and acceleration. And by these two conditions, we can explain the simple harmonic motion. If these two conditions can satisfy any motion, then we can say that type of motion are not included in simple harmonic motion. अगर ये दो condition कोई motion या कोई भी बॉडी एक्सप्लेन नहीं करवाता वाइब्रेटिंग बॉडी या एक्सीलरेटिंग बॉडी, तो हम फिर उसी वाइब्रेटिंग एक्सीलरेटिंग बॉडी को कहते हैं उसके मोशन को कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सही है। दूसरा आपके पास क्या है कि अब आपके पास मास अटैच टू स्प्रिंग, ये भी आपके पास एक टॉपिक है और ये भी आपके पास एग्जांपल आ जाते हैं वाइब्रेटिंग एक्सीलरेटिंग बॉडी का कि स्प्रिंग से बंधा हुआ जिस्म। ठीक है, ये क्या ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो ज्यादातर आपके पास एक चीज में और एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके पास पीरियोडिक मोशन आपके पास और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आपके पास पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक, कोई भी पीरियोडिक मोशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता। ठीक है, बास होते हैं लेकिन बास इस तरह होते हैं कि वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। सही है। और दूसरा आपके पास क्योंकि पीरियोडिक मोशन का आपके पास एक स्पेशल कैटेगरी बन जाता है। ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी, और वो स्पेशल कैटेगरी आपके पास आ जाता है। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी और एक्सीलरेटिंग बॉडी। ठीक है, तो वी कैन say that type of motion vibrating or accelerating motion is known as periodic motion. अब एक्सीलरेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल कैटेगरी बन जाता है। ठीक है, वो फिर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, अब बहुत से बॉडीज आपके पास वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करवा रहा है, या they will be the simple harmonic motion if they satisfy these two conditions। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन जैसे कोई भी मोशन वाइब्रेटिंग मोशन सेटिस्फाई करवा रहा है, ठीक है, प्रूव करवा रहा है, तो फिर वही मोशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं। सो यू कैन मेमोराइज these two type of condition। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये आपके पास न्यूटन मैकेनिक्स को फॉलो करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स में आपके पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ वो ये है कि वहाँ पे आपके पास जो सम ऑफ फोर्सेस है वो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इस तरह से ये दूसरे में आपके पास क्या है इक्वल टू m a सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे देख लो आपके पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो these three terms are related with each other। ठीक है, अगर आपके पास फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी कवर करवाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है इट मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपके पास स्टेबल पॉइंट पे आपके पास x इक्वल टू 0 तो x भी 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बॉडी पे फोर्स एक हो रहा है तो आपके पास किसी बॉडी का मास भी है और ये बॉडी आपके पास एक्सेलरेट भी होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स। ठीक है, तो दिस बोथ कंडीशन आर द सेम एंड फॉलो द न्यूटन मैकेनिक्स। ठीक है, थैंक यू।